डियर स्टूडेंट, आज हम लिक्विड्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जान लें कि द्रव क्रिस्टल से क्या अभिप्राय है। यूजुअली जब हम किसी भी सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, द्रव प्रावस्था के अंदर। और जब हम द्रव प्रावस्था को और अधिक गर्म करते हैं तो वो गैसेस प्रावस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैसीय प्रावस्था के अंदर या गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एक स्टेट से, एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था के अंदर जो ये कन्वर्जन है, ये एक निश्चित ताप और निश्चित दाब के ऊपर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक वायुमंडल दाब पर, निश्चित ताप पर अगर किसी ठोस की सहती अगर द्रव के अंदर परिवर्तित होती है, और यह हम ये कह सकते हैं कि जो ठोस प्रावस्था है वो द्रव प्रावस्था के साम्यावस्था में होती है, तो उस स्थिति में जो भी संगत ताप होता है, जो उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार जब लिक्विड स्टेट अगर गैसीय प्रावस्था के साथ इक्विलिब्रियम में या साम्यावस्था के अंदर हो, तो जिस निश्चित ताप पर और निश्चित दाब पर ये प्रक्रम संपन्न होता है, उस निश्चित ताप का उसका निश्चित ताप को हम क्वथनांक कहते हैं, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये जो निश्चित दाब है, जो एक डेफिनेट प्रेशर है, वो हम यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एक वायुमंडल दाब लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस को जब हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड के अंदर न कन्वर्ट होकर पहले एक मध्यवर्ती प्रावस्था, एक मीसोमॉर्फिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। मीसोमॉर्फिक जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है टर्बिड लिक्विड, और इसका तात्पर्य यह है कि सॉलिड और जो लिक्विड है उसके बीच की स्टेट है, यानी कि इसको हम मध्यवर्ती प्रावस्था या मीसोमॉर्फिक स्टेट कहते हैं। और जब इनको हमने सॉलिड को गर्म किया तो पहले ये कोई एक मीसोमॉर्फिक स्टेट के अंदर कन्वर्ट होंगे, यानी टर्बिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे। और फिर ये जो टर्बिड लिक्विड है, इसको और अधिक अगर हम गर्म करेंगे तो ये लिक्विड प्रावस्था द्रव प्रावस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक वायुमंडल दाब पर जिस ताप पर ये प्रक्रम होता है, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। जब इस लिक्विड को हम एक निश्चित ताप और एक वायुमंडल दाब के ऊपर गर्म करेंगे तो ये लिक्विड अगेन गैसियस जो स्टेट है उसके साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा, और उस स्थिति के अंदर जो भी संगत ताप होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि क्वथनांक कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस को गर्म करने पर जब वे क्लियर लिक्विड के अंदर न कन्वर्ट होकर टर्बिड लिक्विड एक आविल द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, और आविल द्रव को पुनः गर्म करने पर वो स्वच्छ द्रव देता है, क्लियर लिक्विड देता है। तो उस स्थिति के अंदर ये जो बीच की स्टेट आई टर्बिड लिक्विड या मीसोमॉर्फिक स्टेट, ये एक नई प्रावस्था को जन्म देता है, एक नई प्रावस्था यहाँ पर इमर्ज आउट होती है। और फिर ये फाइनली वही प्रोसेस यहाँ पर लग जाता है कि लिक्विड जो है वो अगेन गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की ये जो मीसोमॉर्फिक स्टेट थी, इसको ऑटो लेमन ने नेम्ड एज लिक्विड क्रिस्टल। ऑटो लेमन ने इनको द्रव क्रिस्टल कहा था, चूंकि ये डबल रिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस को दर्शाते हैं, यानी कि ये द्विविवर्तन और व्यतिकरण फिनोमिनन जो है उसको ये दर्शाते हैं। और वैसे ये लिक्विड स्टेट है, टर्बिड लिक्विड है, तो लेकिन ये क्रिस्टलाइन जो प्रॉपर्टीज हैं उसको दर्शा रहे हैं, इसलिए हम इनको ऑटो लेमन ने जो इनको नाम दिया वो लिक्विड क्रिस्टल का नाम दे दिया। ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये लिक्विड के लाइक जो प्रॉपर्टीज, जैसा कि अभी हमने कहा कि ये लिक्विड है, तो लिक्विड के जैसे प्रॉपर्टीज जैसे उसकी गतिशीलता, उसकी विस्कोसिटी यानी कि उसकी श्यानता, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव आदि को भी दर्शाते हैं। इसीलिए हम इनको मध्यवर्ती प्रावस्था या पैरा क्रिस्टलाइन स्टेट यानी कि सह क्रिस्टलीय अवस्था भी कहते हैं। यूजुअली ये कंपाउंड्स जिनमें लॉन्ग चेन होती है, इस टाइप के कार्बनिक
यौगिक जिनमें दीर्घ श्रृंखला होती है और जिनके टर्मिनल एंड पर यानी जिनके सिरे पर OR या COR प्रकार के अगर समूह हो और उन यौगिकों के मध्य में C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C या N डबल बॉन्ड NO, इस प्रकार के जो बंध जिनमें पाए जाते हैं वो यूजुअली इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मेसोमॉर्फिक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें इस प्रकार के ग्रुप्स और इनके मध्य में इस प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे, उनको हम लिक्विड क्रिस्टल्स कह सकते हैं। हम प्रेशर टेम्परेचर कर्व को देखते हैं, यानी कि जो y एक्सिस है यहाँ पर हम प्रेशर को लेते हैं और जो x एक्सिस है यहाँ पर हम टेम्परेचर को लेते हैं। फेज रूल के अकॉर्डिंगली एक नियम है कि न्यू फेज न्यू कर्व, मतलब जितनी प्रावस्थाएं होंगी उतने ही नए कर्व आते। अगर कोई नई प्रावस्था वहां पर उपस्थित हो जाती है, किसी भी उसमें अगर एग्जिबिट करता है वो कंपाउंड कोई नई प्रावस्था को, तो उसके लिए एक नया कर्व हमेशा दिखाता है फेज रूल के नियम के अनुसार। तो अगर हम पहला वाला प्रोसेस देखते हैं जिसमें सॉलिड है, उसको हमने गर्म किया तो क्लियर लिक्विड प्रावस्था के अंदर आया, द्रव प्रावस्था में आया, और जब द्रव प्रावस्था को हमने गर्म किया तो ये गैसीय प्रावस्था के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो इस प्रकार ये 3 जो फेज हमें दिख रही हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये सॉलिड और गैस के मध्य में साम्य को दर्शाता है। ये जो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जो कर्व है ये सॉलिड और लिक्विड के मध्य में साम्य अवस्था को दर्शाता है, और ये जो पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो ग्राफ है, वक्र जो है, कर्व है, वो लिक्विड और गैस ये प्रावस्था जो है उसमें इक्विलिब्रियम साम्यावस्था को दर्शाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर चूंकि 3 हैं और 3 प्रकार के यहाँ पर हमें कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इस सिस्टम के अंदर ये 3 फेजेस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब हम लिक्विड क्रिस्टल का इस प्रकार का ग्राफ बनाते हैं, फेज डायग्राम बनाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि आप इसमें और इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि हमें एक और यहाँ पर मिला है कर्व फॉर लिक्विड क्रिस्टल। तो जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को गर्म किया तो पहले वो लिक्विड क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हुआ, और लिक्विड क्रिस्टल फिर लिक्विड में हुआ, और लिक्विड फिर गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले हमें सॉलिड और लिक्विड क्रिस्टल के बीच में मिला इक्विलिब्रियम, फिर लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड के बीच में मिला, और फिर हमको लिक्विड और गैसेस स्टेट के बीच में मिला। तो इस प्रकार यहाँ पर एक नई फेज जो अराइज हुई, उसकी वजह से हमें एक कर्व जो है वो एक्स्ट्रा मिला है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो मध्यवर्ती प्रावस्था या मीजोमॉर्फिक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्वप्रथम जो 1988 में जिसकी खोज की गई थी वो था पैरा कोलेस्टेराइल बेंजोएट, यानी C6H5COO C27H45। तो ये इस कंपाउंड की सर्वप्रथम ये देखा था कि इसकी प्रथम ऐसा ठोस पदार्थ के रूप में खोज हुई थी जो द्रव क्रिस्टल के गुणधर्म, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को दर्शा रहा था। जब इसको गर्म किया गया तो ये पहले अपनी मेसोमॉर्फिक स्टेट यानी कि मध्यवर्ती प्रावस्था के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये जो जिस टेम्परेचर पर हुआ था उसको हम जैसा कि ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ये हुआ था 145 डिग्री सेल्सियस पर। जब इसको मेसोमॉर्फिक स्टेट को और अधिक गर्म किया गया 178 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर, तो ये एक क्लियर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि मेसोमॉर्फिक स्टेट जो है वो टर्बिड लिक्विड है, एक आविल द्रव है, और आविल द्रव से क्लियर लिक्विड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो उस पॉइंट को हमने, निश्चित ताप को हमने बोला था ये इसका गलनांक है। तो जो गलनांक हमको मिला वो मिला 178 डिग्री सेल्सियस पर, और पहला जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड स्टेट, लिक्विड क्रिस्टल दोनों ही अगर साम्यावस्था के अंदर होते हैं तो वो हमने उस फिनोमेनन को संक्रमण कहा, और उसका जो रिस्पेक्टिव टेम्परेचर है उसको हम संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। इसी प्रकार और भी कुछ कंपाउंड्स की लिस्ट हम देख सकते हैं जो मेसोमॉर्फिक स्टेट को
एग्जिबिट करती हैं, शो करती हैं। फॉर एग्जांपल पैरा एजॉक्सी एनिसॉल, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 116 डिग्री सेल्सियस पर है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 135 डिग्री सेल्सियस पर। इसी प्रकार पैरा एजॉक्सीफेनिटॉल, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर 137 डिग्री सेल्सियस पर है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 167 डिग्री सेल्सियस पर। इसी प्रकार डाई इथाइल बेंजीडीन है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है इसका 115 डिग्री सेल्सियस और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 120 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं उनको संरचनात्मक, उनकी जो वर्गीकरण है, संरचनात्मक जो कार्य है, स्ट्रक्चरल उसके जो फंक्शंस है उसके, या स्कैनिंग टनलिंग जो माइक्रोस्कोप है उसके ऊपर आधारित जो वर्गीकरण हमने किया उसके आधार पर इन्हें दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है। पहला है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स और दूसरा है निमैटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। यानी कि जो संरचनात्मक कार्य है, इसके स्ट्रक्चरल जो फंक्शन है उसके आधार पर हमने बेसिकली दो क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया है। अदरवाइज मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल्स भी अवेलेबल है, कॉलस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स भी अवेलेबल है, बट बेसिक दो क्लासेस है, एक स्मैक्टिक है और दूसरा निमैटिक है। अब हम एक एक प्रकार के जो लिक्विड क्रिस्टल है उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, उनके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स, ग्रीक वर्ड से स्मैक्टिक बना हुआ है वर्ड, इसका ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो मीनिंग है वो है लाइक सोपी, मतलब साबुन के जैसा। तो इस प्रकार स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ये बिल्कुल साबुन के जैसे होते हैं। अब इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज यानी कि अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला यह है कि दे डू नॉट फ्लो लाइक कॉमन लिक्विड्स, ये जो सामान्य द्रव है उनकी भांति प्रवाहित नहीं होते हैं। इनका जो फ्लो है वो परतों के रूप में होता है, यानी कि एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर जैसे फिसल रही हो इस प्रकार से इनका प्रवाह होता है। इनमें न्यूटोनियन मूवमेंट जो है वो नहीं पाई जाती है, कि न्यूटोनियन प्रवाह नहीं होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि विस्कोसिटी के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसको ये ओबे नहीं करते हैं। विस्कोसिटी के जो नियम है उनका पालन ये नहीं करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो सीढ़ी नुमा होता है, स्ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑन क्लियर ग्लास सरफेस। अगर हम एक बिल्कुल क्लियर कांच की सतह लें और उसके ऊपर अगर हम इस लिक्विड क्रिस्टल को डाल दें तो इसका स्ट्रक्चर हमें ऐसा लगेगा जैसे ये कोई सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है। जब हम इसको परतों को, जो इसके लेयर्स हैं, उनको अगर हम किनारे से इसके एजेस पर से अगर ऑर्डिनरी लाइट के अंदर देखते हैं तो ये ग्रुप ऑफ फाइन लाइंस की फॉर्म में दिखाई देती है, यानी सूक्ष्म रेखाओं की समूह की भांति दिखाई देती है। और अगर हम पोलराइज लाइट में देखें तो ये और भी अधिक क्लियर हो जाता है। ध्रुवित प्रकाश में ये फिनोमिनन कि इनका सूक्ष्म रेखाओं के समूह में दिखाई देना और भी अधिक स्पष्ट हमको दिखाई देता है। ये एक्स किरण विवर्तन प्रारूप जो है उसको एक दिशा के अंदर दर्शाती है। ये यूनिएक्सियल होते हैं, यानी एक अक्षीय होते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो प्रकाश विकिरण है उनको ये प्रकीर्णित करती हैं, दे स्कैटर लाइट रेडिएशंस। इसका तात्पर्य हुआ कि डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि डिफरेंट जो कलर्स हैं उनकी लाइट का ये स्कैटरिंग करती हैं, कि अलग अलग ताप के ऊपर अलग अलग तरंग दैर्घ्य यानी अलग अलग रंग का जो प्रकाश है वो प्रकीर्णित करती हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसा कि हमने ये कहा कि ये लेयर्स की फॉर्म में होता है, तो एक लेयर दूसरी लेयर, और इनका जो स्ट्रक्चर है जैसा कि हमने कहा यूनिएक्सियल है। फिर हमने ये कहा कि स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। तो इस प्रकार ये सीढ़ी नुमा जो स्ट्रक्चर है, स्टेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करती है, और एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर इसकी स्लाइड करती है, जैसा कि हम डायग्राम के द्वारा भी स्पष्ट देख सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो इस मैग्नेटिक लिक्विड क्रिस्टल की संरचना को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोइट है जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 114 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 121 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार इथाइल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट है जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 249 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार एन ऑक्टाइल पैरा हाइड्रोक्सी सिनेमेट है, इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 175 डिग्री सेल्सियस है। अब आप देखते हैं कि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, न्यूमेटिक द्रव क्रिस्टल क्या है, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। निमेटिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड निमेटोस से बना हुआ है। निमेटोस का मीनिंग है थ्रेड लाइक, यानी कि धागे के समान संरचना होती है जिन द्रव क्रिस्टल की, उसको हम निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स, कि निमेटिक द्रव क्रिस्टल की अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या है। दे फ्लो लाइक कॉमन लिक्विड्स, ये सामान्य द्रव की भांति प्रवाह को दर्शाते हैं। दे शो न्यूटोनियन मूवमेंट, यानी इनका जो प्रवाह है वो न्यूटनी होता है, यानी कि ये श्यानता के नियम का पालन करते हैं। हालांकि इनकी जो श्यानता की वैल्यू है वो अन्य द्रवों की तुलना के अंदर थोड़ी कम होती है। दे आर टर्बेट, ये आविल द्रव है। दे आर हेटरोट्रॉपिक इन नेचर, ये विषम देशिक होते हैं और हालांकि ये गुण जो है स्मैक्टिक की तुलना में इनमें थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। दे आर यूनिएक्सल, ये एक अक्षीय होते हैं, लेकिन इसके विपरीत इनका जो अगर हम देखें कि मैग्नेटिक फील्ड से ये प्रभावित होते हैं, दे आर इफेक्टेड बाय देयर मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखते हैं तो ये हमें बिल्कुल टर्बिड लिक्विड दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे तो वापस से ये जो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखा तो जो टर्बिड लिक्विड है वो हमको स्वच्छ दिखाई देगा, और जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया तो वापस से ये टर्बिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दे एक्सिबिट एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये एक्स किरण विवर्तन प्रारूप को दर्शाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन पोलराइज लाइट, यानी कि अगर हम ध्रुवित प्रकाश के अंदर इसको देखते हैं तो इनकी संरचना जो है बिल्कुल धागे के समान दिखाई देती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से देख सकते हैं कि निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो है ये धागे नुमा संरचना है और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा कि हमने स्मैक्टिक के केस में देखा था कि वो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, सतही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इस प्रकार का नहीं होता, ये धागे के समान इसकी संरचना होती है। अब हम देखते हैं कि न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स के कौन से उदाहरण हैं। तो पैरा एजॉक्सी एनिसोल, इसका 116 डिग्री सेल्सियस ट्रांजिशन टेम्परेचर है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 135 डिग्री सेल्सियस है। इसी प्रकार पैरा एजॉक्सीफेनिटॉल, इसका 137 डिग्री सेल्सियस ट्रांजिशन टेम्परेचर है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 167 डिग्री सेल्सियस है। फिर है डाइबेंजाइल बेंजीडीन, इसका 234 ट्रांजिशन टेम्परेचर है और मेल्टिंग पॉइंट 260 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मिक्स लिक्विड क्रिस्टल्स और कोलेस्टेरिक क्रिस्टल्स के बारे में अध्ययन करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि द्रव क्रिस्टल की जो सिद्धांत है, स्वयं थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।